गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज ये मेरा दूसरा दिन है जो मैं 8 आवर्स स्टडी चैलेंज ली हूँ। तो मैं सुबह नहा धो के बस ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, बस सुबह नहा वहा के पूजा वूजा करके मैं वापस लाइब्रेरी आ जाती हूँ। और ये 6:30 7 मतलब 6:30 पौने 7 में जो मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मैंने अपना सारा भी जैसे कैलकुलेशन इंग्लिश वगैरह सब स्किप करके डायरेक्ट मैथ पे आ गई थी, क्योंकि मेरा एडवांस जो था हमको जल्दी से कंप्लीट करना था। हमको बहुत बड़ा एक मतलब कि ऐसे बोझ टाइप का लग रहा था कि ये बहुत चीज़ बाकी है, इसीलिए तो ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो 3 क्लास आज कंप्लीट किए थे, उसको करते करते ही बीच में मतलब उसका सर होमवर्क भी दिए थे तो उसको कंप्लीट किए, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किए। तो 3 घंटे 3 क्लास करने में हमको वही 3.5 घंटे तक का टाइम लगा। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद फिर पीछे से फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते कि क्या क्या पढ़े हैं, वरना थोड़ा लगने लगता है थोड़ा तो ही 15-20 मिनट का। ये चीज़ आप भी ज़रूर करिए। उसको पूरा करने के बाद आप एक बार रिवीजन ज़रूर करिए, पीछे से एक बार देखिए कि क्या क्या हम पढ़े हैं। उसको करने के बाद एक मॉक देते हैं, सेक्शनल मॉक, जो कि बहुत बेकार होता है मैथ्स का। उतना करते करते मेरा 11 बज जाता है और मैं वापस आ जाती हूँ। बहुत छोटा सा टाइम निकाल पाते हैं, पर फिर भी एक मतलब होता है ना, एक माँ और एक मतलब परिवार के साथ रह के लाइब्रेरी मतलब 4 साढ़े 4 घंटा भी निकलता है, 5 घंटा भी निकल जाता है, तो काफ़ी होता है। उसके बाद फिर अगर मैं घर में 3 घंटा 4 घंटा भी मतलब रात तक मैं निकाल लूँगी तो हो जाएगा, और उतना निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं घर आ जाती हूँ। और घर आने के बाद मेरा थोड़ा काम होता है, दोपहर का सब चीज़ छोड़ के ही जाते हैं। पर हाँ, ज़्यादा नहीं, मतलब बस खाना वाना बनाना और कपड़ा उपड़ा नहीं धोए रहते हैं, सुबह नहा के बस ऐसे जाते हैं तो कपड़े तो नहीं धुलते हैं, पर खाना वाना बना लेती हूँ। नाश्ता करती हूँ आते साथ, खाना वाना बना के खा के उसके बाद फिर लड्डू को खिला उला के फिर वो सो जाती है। तो फिर मैं अपना पढ़ाई करती हूँ। जितना देर वो सोती है मैं पूरा फिर से सोचती हूँ कि मैं लाइब्रेरी में ही हूँ, और फिर मैं अपना कंप्लीट पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद फिर वो सो के वो उठ जाती है, और फिर मैं उसके लिए थोड़ा नाश्ता वास्ता लेके आती हूँ। थोड़ा नमकीन उसको ज़्यादा पसंद है तो वो खा रही होती है, और तारक मेहता देख रही होती है। और मेरा एक बहुत ही अच्छा ब्रेक हो जाता है उसके साथ, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील भी होता है, और उसके साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है। और उसके फिर इतना होते होते फिर रात हो जाता है। और रात में मैं ये खाना वाना बनाने से पहले ही पढ़ रही थी। रात में ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि पहले खाना वाना बनाना, पहले पढ़ाई कर लेती हूँ 1-2 घंटे तक, उसके बाद फिर खाना बनाती हूँ। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा थका थका लगती हूँ, क्योंकि दिन में भी नहीं सो पाती हूँ दोस्तों। तो फिर भी कोई बात नहीं, उसको फिर रात में पढ़ने के बाद फिर ये मेरे पहले का नोट्स है जो मैं अर्थमेटिक का जो पहले बैंकिंग के टाइम में की कंप्लीट की थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये ज़्यादा इंग्लिश से ही होगा कि उस टाइम पूरा मतलब कि इंग्लिश से ही मैं सारा क्लास व्लास सब देखना उखना होता था। तो सारा सर सॉल्यूशन भी इंग्लिश में, तो हमको कोई मतलब कि ज़्यादा ये नहीं लगता था, तो कर लेती थी। और तो ये सब मेरा पहले का नोट्स है और प्रॉपर बना हुआ है। तो वही मैं सोच रही थी कि कितना ज़्यादा मेहनत कर रही किया था मैंने, और इसको मतलब अगर आप टाइम मतलब अच्छे से नहीं करोगे तो बस ये वेस्ट ही हो जाता है। इसलिए अगर आप कहीं मतलब कदम बढ़ाए हो तो उसको पीछे करने से ज़्यादा अच्छा है कि एक कदम जोड़ लगा के आगे आप कर सकते हो, जिससे आप बहुत आगे चले जाओगे। एक कदम पीछे से आप बहुत पीछे, और एक कदम आगे करने से आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे। इसलिए पीछे अपना कदम दोस्तों कभी मत करना। हमेशा सोचना कि उसको कोसी करें। और बस यही मेरा नोट्स वोट्स था, मैं देख रही थी, और इसको मुझे रिवीजन करना था, जो कि कहीं कहीं जहाँ जहाँ डाउट होता है। तो बस ये करने के बाद फिर मैं एक मॉक टेस्ट देती हूँ, एक मैथ्स का सेक्शनल देती हूँ, और एक 2 रीजनिंग का देती हूँ। बस इतना करते करते ही मेरा रात हो जाता है, और फाइनली मेरा 8 घंटा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।